हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे अपने नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, विच इज एस्टिमेशन चैप्टर नंबर 7। और मुझे ये भी उम्मीद है आपसे कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे और वहां पर आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 7 विच इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो एस्टिमेशन है ना, इसका मतलब जब आप कहते हो ना लगभग, ये आपने वर्ड सुना होगा बहुत हिंदी में लगभग, या फिर एक इंग्लिश में वर्ड सुना होगा विच इज अप्रोक्सीमेटली। तो उसका मतलब हमारा एस्टिमेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बर्थडे पार्टी है और आपने मतलब अपने फ्रेंड्स को बुलाया है, इनवाइट किया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स अपने भाई बहनों को या अपने किसी रिलेटिव को भी अपने साथ लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं आ सकते। तो अगर आपने टोटल अपने 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया तो आपकी मम्मी क्या कहती है कि चलो 5 बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा सा खाना ज्यादा बना लेती हूँ, ठीक है। तो हम समझ लो 6 बच्चे या 7 बच्चे आ रहे हैं तो क्या करती हूँ कि खाना जो मुझे बनाना है वो मैं 10 बच्चों का बना लेती हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो लगभग 10 बच्चों के हिसाब से आप खाना बना लीजिएगा मम्मी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं, जिसे हम पूरा समझेंगे कि इसमें हमें क्या करना होगा। और एक राउंड ऑफ वर्ड हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं अपने नंबर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले इन रियल लाइफ सिचुएशंस वी ऑफन डू नॉट से द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, बट we say the approximate value, this word approximate value, which means lagbhag. For example, Rohan spent around 500 yesterday. The statement does not indicate the exact amount spent. इन्होंने क्या बोला? रोहन स्पेंट अराउंड 500 के लगभग, 500 के आसपास उसने कुछ पैसे खर्च किए। अब 500 के आसपास कितना? 600 करें, 700 करें, 400 करें, 450 करें, कितने करें? तो इसलिए यहाँ पर हमें क्लियर वैल्यू पता नहीं चल रही, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बट एन एस्टिमेट ऑफ 500 के आसपास है 500 के, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर समझ पाते हैं। राउंडिंग टू नियरेस्ट 10। To round a number to nearest 10, we check the digit in the ones place. If the digit is 5 or greater than 5, we round it off to the next nearest 10. If it's less than 5, then we round it off to previous nearest 10 and keeps rest of the digit same. For example, हमें यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 60, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस को देखूंगी। अब जो 8 है वो किसके ज्यादा क्लोज है? टेंस प्लेस पे कन्वर्ट करने के लिए, राइट। 8 बहुत क्लोज है, तो इसे मैं 68 को फर्दर कन्वर्ट कर दूंगी 70 में। आपको यहाँ पर देखना है लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो जो भी आपके पास नंबर होगा आप उसे नेक्स्ट टेंस डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे। अगर वो 5 से छोटा है तो फिर आप उसे प्रीवियस जो आपका टेंस वैल्यू होगी उसमें कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पर 8 है इसलिए से 70 में कन्वर्ट करा है। अगर यहाँ पर 4 होता, 3 होता, तो मैं उसे 60 में कन्वर्ट करती हूँ, उसका राउंड ऑफ करती। इसे कहते हैं राउंड ऑफ। ये आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, आप बीच में नहीं रहे। राउंड ऑफ 3768 टू नियरेस्ट 10, 3768। तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट क्या है आपका, वंस प्लेस क्या है, 8 है। तो 8 5 से बड़ा है, और अगर 5 से बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट टेंस डिजिट के पास जाएंगे। तो 3768 क्या हो जाएगा, 3770 हो जाएगा, ठीक है। राउंडिंग टू नियरेस्ट 100। अब जब हमें 100 की बात कही गई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10th प्लेस देखेंगे। टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट इन द 10th प्लेस। इफ द डिजिट इन द 10th प्लेस सेम है, कि बस हमें 10th प्लेस देखना है। जब हम 10 से नियरेस्ट कर रहे थे तो हमें 1st प्लेस देखना था, अब 100 से कर रहे हैं तो हमें 10th प्लेस देखना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 577 ये नंबर है हमारे पास। अब इसमें आप देखो 1st प्लेस में कि 7 जो है हमारा ये ग्रेटर देन 5 है, स्मॉलर देन 5 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता है कि ग्रेटर देन 5 है, इसलिए जो हमारा 3577 है कन्वर्ट हो जाएगा 3600 में। अब आता है राउंड ऑफ 4462 नियरेस्ट 100। तो हम 4th प्लेस देखेंगे अपना, ठीक है। 4th प्लेस जब हमने देखा तो हमें क्या पता चला कि ये जो है नियरेस्ट, जो सॉरी 446 नियरेस्ट किसके है, हमारे 400 के। तो इसे हम फर्दर कन्वर्ट कर देंगे 400 में। हमें 4th प्लेस 10th प्लेस देखनी है। 1000 प्लेस के लिए हमें 1000 देखना है। यहाँ पर देखो 6 है, 6 किसके क्लोज है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसे फर्दर कन्वर्ट कर देंगे 3000 में। आपको 5 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ग्रेटर एंड स्मॉलर। ग्रेटर है तो नेक्स्ट टेंस 100 या 1000 की वैल्यू पे जाएंगे, स्मॉलर है तो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वाले टेंस 100 और 1000 की वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। और जब हम जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, टेंस के लिए 1 प्लेस, 100 के लिए 10 प्लेस, 1000 के लिए 100 प्लेस, इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10। हमें नियरेस्ट 10 बोला है तो कौन सा प्लेस देखेंगे,
वंस प्लेस देखेंगे विच इज 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 130 में, ठीक है। अब यहाँ पर है 102, तो इसका नियरेस्ट 10 यानी कि 3, तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 1030 में। इस तरीके से आपको ये करना है, टेंस प्लेस पर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 के लिए हमें देखना है 100 प्लेस विच इज 7 विच इज ग्रेटर देन 5, तो 6500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आता है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो हम यहाँ पर देखेंगे 100 प्लेस 100 इज 2 विच इज स्मॉलर देन 5, तो ये हमारा प्लेस हो जाएगा 1100 में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 1100 नहीं बच्चों 1200 होगा ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा उसके टेंस वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 1200। इसी तरीके से आपको बाकी करने हैं। एस्टिमेशन ऑफ सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, एस्टिमेट द सम ऑफ दिस एंड दिस टू नियरेस्ट 10, तो सबसे पहले हम इनका एस्टिमेशन देख लेंगे। 298 किसके एस्टिमेट है, 300 के। 346 के किसके एस्टिमेट है हमारे, क्योंकि लास्ट प्लेस देखेंगे 6 विच इज 300, तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा एस्टिमेशन कितना आएगा 600 आएगा। अ ट्रेन ट्रैवल 2825 किलोमीटर while it travel 1926 किलोमीटर ऑन रिटर्न जर्नी, एस्टिमेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन टू द नियरेस्ट 1000, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हमारा है 1000, तो हम यहाँ पे इसको किसमें मतलब राउंड ऑफ क्या करेंगे इसका 3000 में, और इसका नियरेस्ट के लिए 2000 में, 3000 प्लस 2000 इज 5000 किलोमीटर। ये हमारा, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास नंबर होगा उसका राउंड ऑफ कर लेंगे दोनों नंबर्स का, और राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उन्हें ऐड कर देंगे। मैम राउंड ऑफ कैसे करेंगे, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में वही समझाया गया, आपको वो समझ में आ जाएगा, तो राउंड ऑफ बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो दोबारा से हम उस कंटेंट को गो थ्रू कर लेंगे। अब आते हैं एट अ कंस्ट्रक्शन साइट 76,420 bricks were both, out of which 32,749 bricks were used. Calculate the number of bricks left. Also estimate the number of bricks left to the nearest 1000. तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हमें नंबर बताएंगे, पहले तो बताओ कम कितना हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माइनस करा, अब यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया 43,671, तो हमने एस्टिमेट निकाला। एक तरीका तो हमारा ये है, दूसरा अब यहाँ पर हमने एस्टिमेट कैसे निकाला, ये जो हमारे पास नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर किसके, कौन सी नियरेस्ट वैल्यू के नियरेस्ट होगा किसके, ठीक है। 76,000 है तो ये नियरेस्ट होगा हमारे 76,000 के, क्योंकि जो 4 है हमारा वो है लेस देन 5, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो 7 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 33,000 में, और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 76,000 में। इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43,000, तो एस्टिमेट कितना होगा 43,000 होगा। आप दोनों केसेस में आंसर देख लो बच्चों, ठीक है। एस्टिमेट भी बताया, टोटल कितना वो होगा माइनस वो भी बताया। राउंडिंग ऑफ टू हाईएस्ट प्लेस, round of 4,167 and 25 to its highest place, also estimate their product, इनका प्रोडक्ट भी एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस पे जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, सो राउंडिंग ऑफ 1467 टू नियरेस्ट 1000 इज 4000, सबसे ज्यादा नियरेस्ट किसके होगा ये 4000 के, क्योंकि हम यहाँ पर 1 लेंगे विच इज स्मॉलर देन 5। अब यहाँ पर 25 लेंगे तो हमें फर्स्ट प्लेस देखना है विच इज इक्वल, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 30 पे, इक्वल होगा 5 के या फिर ग्रेटर होगा तो नेक्स्ट वाले पे ही जाएगा, तो 30 आ गया हमारा आंसर। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4000 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर सिर्फ आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, और इन जीरोस को ऐड कर दोगे 3 and 4, तो 4 जीरोस आप ऐड कर दोगे, तो जो इनके एस्टिमेट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 12,000। अब हम यहाँ पे अपने एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को देखते हैं। एस्टिमेट द सम ऑफ दिस एंड दिस टू द नियरेस्ट 10 and 100, नियरेस्ट 10 बोला है तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा 2 विच इज स्मॉलर देन 5, तो ये हो जाएगा 2000, और यहाँ पर इसका क्या होगा 100 बोला हुआ है, तो यहाँ पर हम 10th प्लेस देखेंगे 4 विच इज स्मॉलर, तो यहाँ पर इसका 1300 हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4300, इनका एस्टिमेट होगा, ठीक है, सम जो होगा इनका 4300। Grace bought a television of this amount and mobile phone of 8,599. About how much did she spend in all? Estimate the numbers to the nearest 100. तो पहले से 100 पे कन्वर्ट कर लेंगे, 100 के लिए हम देखते हैं 10, तो यहाँ पर 15,000 का हो जाएगा 16,000, क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। यहाँ पर हम देखेंगे 100 प्लेस, तो फिर हम 10th प्लेस देखेंगे अगेन ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 9,000,
और इन दोनों का अगर हम सम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,000 के अराउंड हमारा कुछ स्पेंट इन्होंने किया है। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चंस देखेंगे। अब देख लेते हैं राउंड ऑफ दिस टू इट्स हाईएस्ट प्लेस। हाईएस्ट प्लेस पे कन्वर्ट करेंगे तो हम अपना हाईएस्ट प्लेस के लिए जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका हाईएस्ट प्लेस क्या होगा, 8,000 होगा। ठीक है, ये हमने कैसे किया है बच्चों, अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल अच्छी तरीके से देखा है, ये रहा, यहाँ पर हमने इसके हाईएस्ट प्लेस पे करा था वैल्यू चेक करके, क्योंकि हाईएस्ट प्लेस क्या होगी, 1000 ही होगी हाईएस्ट प्लेस। तो इसकी हाईएस्ट प्लेस 1000 क्या है, 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 8000 में। व्हेन 76,453 व्हेन राउंडेड टू इट्स हाईएस्ट प्लेस इज, यानी कि 1000 प्लेस पर हम देखेंगे 1 2 3 1s 10s 100 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। तो बच्चों एस्टिमेशन वाला जो आपका चैप्टर था यहीं पे खत्म हो गया। आपको बस जो रूल है आपका ये याद रखना है कि जिस प्लेस पर आपको बोला हुआ है वहां पर आप देख लीजिए, अगर स्मॉलर देन 5 है तो आपको पीछे प्रीवियस वाले नियरेस्ट 10 के पास जाना है। अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है तो आपको नेक्स्ट 10 डिजिट के पास जाना है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा चैप्टर बहुत इजी है। एक बार कंटेंट को दोबारा से गो थ्रू करने पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, वो भी एक नए चैप्टर के साथ। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।